हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेलों की बात करें तो ये आपके जो मेले हैं ये आपको बार बार एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और कई मर्तबा यही सवाल जो है आपको एग्जाम में रिपीट होने में भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि मंडफिया का मेला, मचकुंड का मेला, मातृकुंडिया, मानगढ़ का मेला, बेनेश्वर का मेला, सीताबाड़ी, छौथ माता, घोटिया अम्बा, सीता माता, ये सारे मेले जो है ना कहां पर भरते हैं इसके संदर्भ में कंप्लीट बात करने वाले हैं। दोस्तों, रीट सेकंड ग्रेड और सेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाली है आपके लिए। ठीक है, आप इसको देखेंगे और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताओगे सर आज तो बहुत सारा कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया हमारा। तो देखिए, ये बार बार गलत होने वाले ही प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर अब होने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ 2 सवाल दूंगा। जैसे कि ये सवाल पूछा जा रहा है, ये आज कंफ्यूजन वाली तीसरी क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना, और आप पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखिए, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने मचकुंड, मातृकुंडिया, मंडफिया और मानगढ़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन तो बी होगा, मातृकुंडिया होगा। लेकिन आपसे मैं यूं ही सवाल कर लूं कि मातृकुंडिया जो है कहां पर स्थित है, तो आपको ये पता होगा कि मातृकुंडिया जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और मातृकुंडिया की बात करें तो मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, मैं मानता हूं ये सारी चीजें आपको पता होगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मचकुंड कंफ्यूज कर रहा होगा, मंडफिया जैसे मानगढ़ है, सारे के सारे नाम एक जैसे ही लग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें जो है डिस्टर्ब या फिर आप कह सकते हैं कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना? एक जैसे शब्द है। अब देखो, हम लोग यूं बात करें तो सबसे पहले मंडफिया की बात करेंगे कि भी मंडफिया जो है ये कहां पर है। तो मंडफिया आप सभी को पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ में है। मंडफिया में किसका मेला भरा जाता है? तो सांवलिया जी का मेला भरा जाता है मंडफिया में दोस्तों। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? याद आपको यूं रखना है, मंडफिया सांवलिया जी। आपको ये तो पता होना चाहिए कि मातृकुंडिया और मंडफिया दोनों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया और मंडफिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है सर, क्लियर है। तो चित्तौड़गढ़ में है, ये तो क्लियर हो गया। मंडफिया में किसका मेला भरा जाता है? सांवलिया जी का मेला भरा जाता है। तो मंडफिया सांवलिया, है ना, सांवलिया। तो ऐसे में आप यूं याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, मचकुंड की बात करें, जो कि कल बात करी थी हम लोगों ने कि गंधन मादन जो पर्वत श्रेणी है वो भी यहीं पर है, और ये धौलपुर में है मचकुंड। याद रखना, मचकुंड कहां पर है? धौलपुर में है। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहां पर मेला भरता है। तो आपको यूं याद रखना है कि मचकुंड में पंचमी, मचकुंड पंचमी को यहां पर मेला भरता है। ठीक है, तो देखो एक दूसरे को रिलेट करो, या फिर कोई ना कोई आपको ऐसा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा जिससे कि आपको याद रहे लंबे समय तक। तो यूं है, तो आप याद करो, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता है। अब अगर हम लोग बात करें तो आता है मानगढ़। देखो, मंडफिया, मचकुंड, मातृकुंडिया और मानगढ़। मानगढ़ भी एक मिला जुला शब्द लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। तो ये बांसवाड़ा में है मानगढ़, ये तो सबको पता है अमूमन। लेकिन यहां पर ये कंफ्यूज रहता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को इसका मेला भरता है। लेकिन एक सवाल आपको यहां पर और कंफ्यूज करता है, वो सवाल है बेनेश्वर धाम, कि सर माघ पूर्णिमा को कौन सा भरता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को कौन सा भरता है? ये दोनों सवाल हमें कंफ्यूज करते हैं बार बार। अच्छा, तो आपको याद कैसे रखना है कि आप जहां पर भी जाते हैं तो आपका मान हमेशा ऊंचा रहता है ना, हाँ रहता था। तो मान अगर ऊंचा रहता है तो ऊंचे को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे दोस्तों। अब आपको यूं ही रिलेट करते हुए याद रखना है कि जो है मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ का मेला भरता है, यानी कि शीर्ष में जो मेला है वो मानगढ़ है, या फिर जो शीर्ष में रखा जाता है उसको मान के रूप में रखा जाता है। बस यूं याद रख लो। और बेनेश्वर धाम की बात करें तो फिर ये जो निकल कर आ जाएगा, बेनेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, डूंगरपुर में भरता है, और सावला भी यहीं पर है। और ये जो है आपके किसकी? मावजी की कर्मस्थली है। याद रखना दोस्तों, किसकी है? मावजी की कर्मस्थली है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अच्छा, ये 5 आपके कवर हो गए हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे आता है क्वेश्चन आपका कि सहरिया जनजाति का आस्था स्थल इनमें से कौन सा है जहां प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है? देखिए, सहरिया जनजाति का आस्था स्थल इनमें से कौन सा है जहां प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरा जाता है? देखिए, बात करें तो जैसा कि
आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सीता माता मेला जो है, सीता बाड़ी मेला जो है, और चौथ माता है घोटी अम्बा। इन चारों में आप लोग कंफ्यूज ना हो तो बताओ मुझे कमेंट करके। सर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपका मेला पड़ता है केलवाड़ा, और केलवाड़ा आपका पड़ता है दोस्तों 12 में, और ये मेला है सीताबाड़ी का मेला। तो सहरिया सीताबाड़ी दोस्तों, सीता माता मेले से संबंधित कोई भी जनजाति नहीं है, याद रखना। सीताबाड़ी मेले से सहरिया जनजाति संबंधित है। तो इसके संदर्भ में और जो भी तथ्य वो बात करते हैं हम लोग यहां पर करेंगे। देखो ये जो 4 मेले है ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। सीता माता का मेला जो है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, सीता माता अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। तो ये ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। अब देखो, एक सीता माता नाम से राजस्थान मेला पड़ता है और एक सीता बाड़ी नाम से राजस्थान में मेला पड़ता है। तो दोनों मेले ज्येष्ठ अमावस्या को ही भरते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को अगर भरते हैं तो ये तो अब याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भी सीता माता के मेले जो भी है ऐसे याद रखना है। बाकी एक तो सीता माता, एक सीता बाड़ी का मेला है, तो ये दोनों ज्येष्ठ अमावस्या को भरते हैं मेले। सीता माता का मेला जहां अभ्यारण्य है वहीं पर भरता है, जैसे प्रतापगढ़ है। सीता बाड़ी का मेला, बाड़ी यानी कि 12, बाड़ी 12, ठीक है, बस ऐसे याद रखना है आपको। तो ये तो दोनों याद हो गए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। आपने पैदा ही कैसे कर दिया, ये सवाल ही कैसे उठ गया। अब बात आती है चौथ माता की। सवाल ये नहीं कि ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है या कहां भरता है, ये कंफ्यूजन नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि चौथ माता का मेला और सीताबाड़ी माता का मेला, सीताबाड़ी का मेला और चौथ माता का मेला, इन दोनों में पूछा जाता कई बार कि भाई कौन सा मेला किस जनजाति से संबंधित है। तो सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति से है, तो सहरिया आप लोग यूं लिख सकते हैं, बस स से स रिलेट कर लो। चौथ माता की बात करें तो ये आपका कंजर जनजाति से रिलेटेड है, कंजर जनजाति से रिलेटेड है। चौथ माता कंजर जनजाति से रिलेटेड है। चौथ माता का मेला कब भरता है, तो ये आपका देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंजर फोटो के पीछे आ गया। तो देखो सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला भरा जाता है, और माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो याद रखना चौथ माता का मेला चतुर्थी को ही भरा जाता है, लेकिन याद रखना माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी को भरा जाता है, कृष्ण चतुर्थी को भरा जाता है, ये याद रख लेना। घोटी अम्बा का मेला बांसवाड़ा में भरा जाता है। यहाँ पर ये भी कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, इसमें भी घोटी अम्बा का मेला कहां पर भरता है, बोले घोटी अम्बा का मेला जो है आपका बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है, चैत्र अमावस्या को भरता है, ठीक है। ये आपको कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा, मैं इसके लिए कोई ट्रिक लेकर आया नहीं हूं। अब 2 सवाल और आ जाते हैं चैत्र पूर्णिमा को भरने वाले मेले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी। कंफ्यूज यहां होते हैं कि चैत्र पूर्णिमा को मेले भरते हैं, ठीक है, बालाजी के मेले चैत्र पूर्णिमा को ही भरते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि भाई दौसा में और चूरू में कौन सा कहां है, ये हम लोग जो है ना। तो आप ये याद रख लेना, मेहंदीपुर जो बालाजी है वो दौसा में। याद कैसे रखेंगे, मेहंदीपुर, मेहंदी याद रख लेना, मेहंदी, ठीक है, दी से दौसा हो जाएगा आपका, मेहंदी दी से दौसा हो जाएगा, क्लियर है। मेहंदी, मेहंदी से दौसा हो जाएगा, मेहंदी से दौसा हो जाएगा। तो सालासर से चूरू हो जाएगा, सालासर से चूरू हो जाएगा। दोनों मेले चैत्र पूर्णिमा को भरते हैं। हो गया क्लियर, बस इतना ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो सवाल थे आज आपके, मैं एक बार वापस से ब्रीफ रिवीजन करवा लेता हूं कि जो आपके सवाल थे ना देखो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, मातृकुंडिया को कहा जाता है। कहां पर है मातृकुंडिया, इसके संदर्भ में बात करें मंडफिया, सबसे पहले बात करते हैं मंडफिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी का मेला भरता है। मचकुंड आपका धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का हरिद्वार यहाँ पर है, इसे कहते हैं। मानगढ़ धाम जो है, मानगढ़ धाम आपका बांसवाड़ा, जहां पर मान होता है वो हमेशा शीर्ष में होता है, तो मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। और ये बात करें जो आपका है बेनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में है, और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। और बात करें आगे की, तो आगे आपसे सवाल किया जा रहा है सहरिया जनजाति का आस्था स्थल, तो ये आपका सीताबाड़ी मेला, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। केलवाड़ा, केलवाड़ा आपका कहां पर पड़ता है, ये आपका 12 में पड़ता है, ठीक है। जब बात करी जाती है यहाँ पर और अन्य तथ्य के साथ, तो देखो सीता माता मेला प्रतापगढ़ ज्येष्ठ अमावस्या को, तो वहीं सीताबाड़ी मेला 12 में, तो ज्येष्ठ अमावस्या को यह भी भरता है। चौथ माता की बात करें, सवाई माधोपुर माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला भरता है।
घोटी अम्बा का मेला बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। बात करें आगे और एक दो और मेले, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, तो सालासर बालाजी छुरू में चैत्र पूर्णिमा को ये मेले आयोजित होते हैं। ठीक है, ये हम लोग अब नहीं भूलेंगे कभी। देखो आप, मैं ये गारंटी नहीं लेता कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, नहीं, आप इसके नोट्स बनाएंगे, इसको बार बार रिवाइज करेंगे। यही वो प्रश्न है जो लगभग कई मरतबा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस यही कहना चाहूंगा। और ये सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। देखता हूं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर बताएं। और आपके लिए जल्द ही एक और चैनल स्टार्ट किया जा रहा है जिस पर हम लोग प्रीवियस ईयर के कंप्लीटली पेपर पढ़ने वाले हैं। अब वो जैसे ही मैं शुरू करूंगा आपको बता दूंगा। उसमें हम लोग सेकंड ग्रेड लेवल के और भी जैसे आपका रीड लेवल के जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ज्ञान दूत जो है ना, ये क्या है, इसका आपको आंसर देना है बाहर के कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, कि अगर आप पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और भी जैसे वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप गूगल में जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो भी आपको वेबसाइट है जो मिल जाएगी, राजस्थान क्लासेस लिखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको ये PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं वापस रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।